मैंने उधर पे ये दांत देखा ये मतलब दो तेती तो मतलब आपके कहने का मतलब है जिस दांत को दर्द है उसको नहीं निकाला, जी, जो जी, साफ दांत था उसको निकाल दिया है। किसने निकाला आपका दांत? जी ये यहाँ पर ये चाचा, मुझे पता ही नहीं था ये दांत निकाल रहे। इन्होंने, मुझे बहुत ज्यादा पेन थी दांत में, अच्छा, तो इसने बोला मैं निकाल रहा हूँ, तो मैं आया, इसने ये दूसरा वाला निकाल दिया। वो आपको ऐसे ही बोला रास्ते में कि मैं दांत निकालता हूँ? आपको, आप जानते हो उसको, ये कौन है, क्या है? मुझे पता ही नहीं है कौन है। कहाँ पे मिला? रास्ते में मिला? इधर पे नीचे मिला। अच्छा, यहीं पे। फिर आपने क्या कहा इसको? इसने बोला, मैंने इसको बोला मुझे ऐसे पकड़ के था ये। इसने बोला क्या बात है? मैंने बोला दांत में दर्द है। इसने बोला मैं निकालता हूँ। ठीक। मैंने बोला निकालो। फिर इसने दूसरा दांत निकाल दिया। इसने दूसरा दांत निकाल दिया, जिसका दर्द था वो उतर गया। मैंने दांत निकाला, ऐसी कोई गलती नहीं हुई। ये गलतियां होती रहती हैं, मगर आपने हर क्यों एक निकाला? डॉक्टर को होती है गलती। आपने क्यों निकाला वो? मैंने निकाला। मतलब क्यों? इससे बोला मुझे दांत, इसने अगर बोला आपको दांत निकालना है, मेरे को दांत में दर्द है, आप ना डॉक्टर हो ना आपको कुछ एक्सपीरियंस है इसका, फिर आपने इसको क्यों बोला कि आओ मैं निकालूंगा? नहीं दोबारा नहीं बनेगा। दांत है ना, ये इतनी कीमती चीज है, दोबारा मत बनेगा कभी। आपने क्यों इसको बोला कि मैं निकालूंगा? वही मैं जानना मैंने चाहता बोला हूँ। मैं निकालूंगा। जनाब ये वाला, ये वाला जो दांत ये निकाला है। हाँ सही दांत। सब कोड यार गए गलती मोई में गलती ये कौन वारिया बोर्ड नुकसान ये मिस ये मिस तो बड़ गलती है, आपकी भी गलती है। आपको देखना चाहिए कि डॉक्टर कौन है क्या नहीं है। ये पेन थी मगर गलती आपकी भी है। अगर चलो ये बुजुर्ग है, वैसे भी आपको पता है बुजुर्गी में इंसान को नहीं रहता वैसा हिसाब। आपको कम से कम देखना था, अंदर जा रहे हो, किसी मेडिकल शॉप पे जा रहे हो, किसी डॉक्टर को दिखा रहे हो, आपको इसकी शक्ल देखकर भी नहीं लगा कि ये दांत निकाल सकता होगा या नहीं? इसने बोला मैं निकाल रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपको कल कोई बोलेगा यार मैं आपको अमृत पिलाऊंगा। आप जानते हो इसको, आप जानते हो इसको। ना बिल्कुल भी। आप अपनी जगह सोचो ना, मतलब आपको कल को कहेगा कोई कुछ भी, आप उसकी भी बात मान लोगे क्या? इंसान को अपनी अकल होती है। चलो ये बुजुर्ग है, कैसे इनको दिमाग अगर नहीं अभी काम कर रहा था कुछ, आपको कम से कम अपने दिमाग से तो सोचना चाहिए था ना। मुझे पेन थे, इसने बोला मैं निकाल रहा हूँ, मैंने बोला निकाल दे। आप क्या चाहते हो? आप क्या कर सकते हैं इसमें? ये सीधे मुंह पे बोल रहा है कि हाँ मैंने गलती की, मेरे से गलती हो गई। चलो अगर इसको गलती का एहसास हो गया तो ठीक है। आज के बाद ये मतलब किसी को नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी। ठीक है, ये बात आपकी भी मैं मानता हूँ, ये आपका बड़प्पन है कि आपने इनको माफ किए, बुजुर्ग हैं, इनसे गलती हो गई, ये वाकई आपका बड़प्पन है। मगर आइंदा के लिए आपको भी ख्याल रखना है, मेरी तरफ से आपको भी ये पर्सनल एडवाइस है। पहले जान पड़ताल करनी है, जांच पड़ताल करनी है। पहले आपको देखना है कि है कौन। मैं अगर किसी के पास दवाई लेने भी जाऊंगा, मैं पहले देखूंगा, अगर कोई छोटा सा बच्चा दिखेगा मुझे, कोई ज्यादा बुजुर्ग दिखेगा, मैं पहले सोचूंगा 10 बार कि मैं इसको ये पर्ची भी दूं, ये दवाई सही दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा, या मुझे कितनी भी दर्द होगी, मैंने अगर इंजेक्शन करवाना होगा तो इंसान को खुद अपनी सेंसेस होती है ना, इंसान को खुद दिखता है, पता चलता है। आपको सोचना चाहिए था। इसके चेहरा ही आप देखो, इसका हुलिया देखो, कपड़े देखो, इसका बिहेवियर देखो या वे ऑफ टॉक देखो, आपको इससे भी उस टाइम पे समझ नहीं आया कि मुझे पेन थे, इसने अच्छा बोला आप दर्द की वजह से आपका है, आपके दांत क्या है। मैं ना उनको फेवर करूंगा ना आपको फेवर करूंगा, जो जायज होगा मैं उसी को फेवर करूंगा, जो हक है मैं उसी के साथ था पहले से ही, अभी भी हक के ही साथ हूँ। इसीलिए मैं आप ही से पूछ रहा हूँ आप क्या चाहते हो? अगर नहीं करेंगे जो आप चाहते हो वही करेंगे, क्योंकि इसमें आप कुछ हो नहीं सकता। बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, छोड़ दो इसको, बस कोई बात नहीं। चलो ये आपका बड़प्पन है, आपने माफ कर दिया, बस चलो ठीक है। मगर आगे से आप भी, मेरी आपको दिली राय एक है ये, ठीक है, कितनी भी दर्द हो, कुछ भी हो, सोच समझ के करना है। कोई भी स्टेप लेना है तो बहुत सोच समझ के करना है। मैं तो मतलब कह रहा हूं, मैं किसी से इंजेक्शन लगवाने से पहले भी 100 बार सोचूंगा ये लगा भी पाएगा या नहीं लगवा पाएगा। मुझे खुद भी कभी कुछ दर्द होती है, कुछ होता है, मैं अंदर हॉस्पिटल जाता हूँ, या यहाँ पे जिनको मैं जानता हूँ मेडिकल शॉप वालों को, उनके पास जाता हूँ। इनके पास कोई काम करने वाला लड़का होगा, मैं कभी उससे इंजेक्शन नहीं करवाऊंगा, IM नहीं करवाऊंगा, IV की तो बात ही नहीं है। चलो आप समझ रहे हो? बस आप भी आज के बाद ख्याल रखना। तो चलो देखो, आपने अपने टाइम पे किया है काम, आप होते थे इधर हॉस्पिटल में इनके साथ, डेंटिस्टों के साथ, मुझे पता है आपको आता था ये काम। मगर अब आप एक बुजुर्ग की उस जगह पे हो जहां पे आपको अब बेहतर है कि आप किसी के साथ ऐसा ना करो, क्योंकि देखो इसको तो जिंदगी में अब कभी दांत वापस नहीं आ सकेगा। आप अब बुजुर्ग हो, आपसे हो गई गलती, मगर आज के बाद मेहरबानी करके आप किसी के दांत को हाथ नहीं लगाना। चलो मैं जनरल पब्लिक को भी यही बताना चाहूंगा, अपनी तरफ से ये करना चाहता हूँ मैसेज, बराए मेहरबानी पहले जांच पड़ताल करे, उसके बाद जाके अपना ट्रीटमेंट करवाए। और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा हमारी मेडिकल शॉप्स को, मेडिकल शॉप्स पे जितने भी यहाँ बंदे हैं, जो भी हैं, उन सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज टेक इट इनटू कंसिडरेशन कि यार ये हो क्या रहा है। आपकी आंखों के सामने इतना बड़ा मसला हो रहा है, तो आपको इसका, आपका एक हक बनता है इस चीज पे। बिल्कुल, पेशेंट को सिटीजन आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस चीज को रोको। जी। अगर आप कहीं पे देख रहे हो, सबसे पहले तो आपका ही हक है ना कि अगर आप कहीं पे गलत होते हुए देख रहे हो तो आप उसको खुद जाके रोको। जब तक आप पुलिस को इतला करोगे या किसी अथॉरिटीज को इतला करोगे, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, हर एक से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी, बराए मेहरबानी, अगर किसी भी जगह पे आप, यही नहीं कि ये चीज जो गलत हुई है, अभी कुछ भी गलत होते हुए देखते हैं,
तो बराए मेहरबानी कोशिश करें सबसे पहले उसको रोकने की। थैंक यू सो मच।